अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल स्कास्ट कश्मीर की तरफ से यूईटी यूजी 2024 का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। आप लोगों की काउंसलिंग जो होगी वो कुछ ही डेज़ में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इस बीच यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके साथ कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस कैटेगरी में किस कोर्स के लिए कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए। फाइनली इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक टेंटेटिव आइडिया कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे स्कास्ट कश्मीर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये टेंटेटिव है, ऐसा नहीं कि जो मैं यहाँ पे बोलूँगा वही हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात आप ये भी याद रख लेना कि इस बार स्कास्ट कश्मीर में जो कट ऑफ जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न यह है कि इस बार की अगर आप रैंक देखोगे, जो मैं अभी आपको समझा भी दूंगा, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रही है बच्चों की। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इस बार टोटल कैंडिडेट्स की बात करें, लगभग 14,000 के प्लस बच्चों ने इस बार फॉर्म भरे हैं और रैंक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है बच्चों की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बच्चों का यहाँ पे डेटा लिया है, 104 मार्क्स एक स्टूडेंट के हैं। ठीक, 104 मार्क्स एक स्टूडेंट के हैं और उसकी रैंक यहाँ पे आ रही है 228। ठीक, 228 104 पे यहाँ पे रैंक आना ये कोई आम सी बात नहीं, ये कोई मजाक बात नहीं। हालांकि पहले क्या होता था कि 100 105 के अराउंड जो होता था बीवीएससी पे जनरल में सीट यहाँ पे मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे अगर 104 मार्क्स वाले को 228 रैंक आ रही है, दैट मीन्स कि उसको बीवीएससी मिलने का कोई चांस है ही नहीं। तो बीवीएससी का कितना ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे जाएगा आप लोग खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसके अलावा 104 मार्क्स वाले को अगर हम देखेंगे आरबीए में, उसकी यहाँ पे 38 रैंक आ रही है। ठीक, आरबीए की उसकी 38 रैंक आ रही है 104 पे। दैट मीन्स कि आरबीए का 110 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे बीवीएससी में। तो 104 पे भी उसको बीवीएससी मिलने का यहाँ पे कोई चांस है नहीं। अब देखिए इतना ज़्यादा रैंक का यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। अब इसमें कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नीट वगैरह का भी एग्जाम देना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके यहाँ पे लगभग 120 125 आ रहा है तो उसका यहाँ पे नीट में भी अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन नीट में भी यहाँ पे इस बार का इशू है, उसमें भी यहाँ पे रैंक का काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, उसमें भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे को सीट नहीं मिलती है तो वो यहाँ पे बीवीएससी की सीट अपनी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। दैट मीन्स कि बीवीएससी का जो कट ऑफ आप लोगों का जाएगा वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई जाने का चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो कुछ मार्क्स वाले बच्चों का मैं आपको बता दूं, जैसे एक कैंडिडेट के यहाँ पे आपको 109 मार्क्स उसके हैं। ठीक, उसके रैंक की अगर मैं बात करूँ तो 188 उसकी यहाँ पे रैंक आ रही है। ठीक, जनरल रैंक उसकी 188 आ रही है। उसी तरह से एक कैंडिडेट के यहाँ पे 84 मार्क्स हैं, उसके यहाँ पे 1283 यहाँ पे रैंक आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं रैंक का वेरिएशन यहाँ पे कितना है। ठीक, उसी के साथ साथ यहाँ पे एक कैंडिडेट के 59 यहाँ पे मार्क्स हैं, तो उसकी रैंक जो आ रही है वो आ रही है 4599, यानी कि 4500 के भी प्लस उसकी यहाँ पे रैंक जा रही है। तो इसी तरह से एक कैंडिडेट के यहाँ पे आ रहे हैं 79 मार्क्स, जिसकी यहाँ पे रैंक आ रही है 1743। खुद आप अंदाज़ा लगा लो कि वेरिएशन यहाँ पे कितना आ रहा है। एक कैंडिडेट के यहाँ पे आ रहे हैं 91 मार्क्स, तो उसको जेकेपीएम कैटेगरी में जो रैंक आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 29। ठीक, दैट मीन्स कि जेकेपीएम का भी बहुत हाई कट ऑफ यहाँ पे जाने के चांसेस आप लोगों को रहेंगे। उसी तरह से एक कैंडिडेट के यहाँ पे 40 मार्क्स हैं, तो उसके यहाँ पे आ रहा है 9469 रैंक आ रही है उसकी। ठीक, उसी तरह से एक के यहाँ पे आ रहे हैं 64 मार्क्स, उसके यहाँ पे आ रहे हैं 3808 यहाँ पे रैंक। ठीक, आप यहाँ पे रैंक का वेरिएशन देख सकते हैं। सीट्स हमारे पास सिर्फ 850 के अराउंड यहाँ पे सीट्स रहेंगे तमाम कोर्सेज को मिला के। तो रैंक यहाँ पे खुद आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी तरह से एक एक करके हम कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। जैसे एक कैंडिडेट के 48 मार्क्स हैं, उसके यहाँ पे 8000 रैंक आ रही है। 84 पे 1283 यहाँ पे आ रही है। 95 पे 586 रैंक आ रही है। उसी तरह से यहाँ पे 59 पे 4684 आ रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके कोर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको रैंक का पहले इसलिए बोला ताकि फिर आप बोलोगे यार आपने तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बोला है। ठीक, बीवीएससी की अगर मैं बात करूँ तो बीवीएससी के लिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 96 सीट्स हैं, जिसमें यहाँ पे हमारी जो है 30 सीट सेल्फ फाइनेंस की जाएंगी। सेल्फ फाइनेंस का भी मैं आपको कट ऑफ यहाँ पे बताऊंगा। बाकी की जो 66 सीट्स होंगी वो हमारी यहाँ पे जनरल सीट्स यहाँ पे रहने वाली। ठीक, इसमें अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँ तो ओपन मेरिट में मैंने आपको बोला कि वेरिएशन कितना ज़्यादा रैंक का आ रहा है। तो ओपन मेरिट का यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि 120 के प्लस यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, यानी कि 120 के प्लस अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं और क्या रैंक अगर आपकी आ रही है लगभग 40 के अराउंड आपकी अगर रैंक आ रही है तो आपको चांसेस हैं यहाँ पे बीवीएससी मिलने के। फिर मे भी थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर नीट में आधे बच्चों की सिलेक्शन हुई तो ऑब्वियसली रैंक नीचे यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन उसको मैं फिलहाल साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि नीट में भी यहाँ पे इस बार काफ़ी बड़ा इशू है। ठीक, उसको आप अपने अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे देख सकते हैं।
उसी तरह से अगर मैं आरबीए की बात करूं तो आरबीए में यहाँ पे हमारे पास टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पे 60, ठीक। ओपन मेरिट में हमारे पास 30 सीट्स हैं, आरबीए में हमारे पास टोटल 6 सीट्स यहाँ पे, 60 नहीं 6 सीट्स यहाँ पे हैं। तो इसमें यहाँ पे लगभग आप लोगों का जो है वो 110 से लेके 115 के अराउंड यहाँ पे मार्क जाएंगे। 115 के अराउंड यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं आरबीए का यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आरबीए में यहाँ पे 104 मार्क्स वाले बच्चे को 39 यहाँ पे रैंक आ रही है, ठीक। आरबीए की रैंक 104 मार्क्स वाली, दैट मीन्स कि 115 के प्लस आपका आरबीए में भी यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं एससी की बात करूँ जिसमें हमारे पास टोटल 9 सीट्स यहाँ पे हैं, तो इसमें यहाँ पे आपको रैंक के वाइज अगर मैं बताऊँ लगभग अगर आपको एससी की रैंक 15 रैंक से लेके 20 रैंक तक यहाँ पे आ रही है, तो आप लोगों को चांसेस हैं 10 से 15 तक आपकी रैंक आ रही है तो आपका श्योर है कि आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन 20 तक भी अगर आपकी एससी की रैंक आ रही है तो भी थोड़े से चांसेस आपको रहेंगे राउंड 2 तक सीट मिलने के। 10 तक है तो आपकी सीट कंफर्म यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि बीवीएससी की सीट कोई आसानी से छोड़ने वाला है नहीं। उसी तरह से अगर मैं एसटी की बात करूँ दोनों को मिला के तो हमारे पास है टोटल यहाँ पे 12 सीट्स, ठीक। SC1 और SC2 की। तो इसमें अगर मैं रैंक की बात करूँ तो लगभग आपको 15 से लेके 20 की रैंक तक के बीच में अगर रैंक आ रही है आपकी एसटी, तो आप लोगों को यहाँ पे एसटी में यहाँ पे बीवीएससी की सीट मिल सकती है। ALC-IB की अगर मैं बात करूँ, ALC-IB की हमारे पास टोटल यहाँ पे 2 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। तो इसकी अगर मैं रैंक वाइज बात करूँ तो रैंक 3 से लेके 5 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, यानी कि 3 से 5 तक अगर आपकी यानी कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 तक भी अगर आपकी आ रही है तो भी आपको बीवीएससी मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो जिसकी हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 सीट्स हैं, तो इसमें यहाँ पे आपको 6 रैंक से लेके 10 रैंक तक का कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। यानी कि अगर आपको रैंक 1 से लेके रैंक 10 के अराउंड यहाँ पे आ रही है ओबीसी की रैंक, तो चांसेस आपके यहाँ पे बन रहे हैं कि ओबीसी के 10 तक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मे भी अगर 4-5 बच्चे जो है वो एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुए तो वो यहाँ पे 2-4 सीटें यहाँ पे छूट सकती है, लेकिन 6 तक तो आपका होना चाहिए रहे, तो आपका यहाँ पे कंफर्म है। उसी तरह से अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पे आपको रैंक 12 से लेके रैंक 15 तक आपका कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है, ठीक। यानी कि अगर रैंक 1 से लेके रैंक 12, 13, 14 तक है तो आप लोगों का यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। सेल्फ फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बीवीएससी का जो सेल्फ फाइनेंस है उसका भी कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाता है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की हमारे पास 30 सीट्स हैं। तो बच्चों को अगर सीट ना मिलती है तो बाहर अब्रॉड एमबीबीएस करने से बेहतर वो प्रेफर यहाँ पे करते हैं कि बीवीएससी अगर हमें यहाँ पे मिल जाए सेल्फ फाइनेंस में तो हम यहीं पे करेंगे। तो इसलिए सेल्फ फाइनेंस का भी यहाँ पे मेरे ख्याल से 105 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, क्योंकि 30 सीट्स हैं तो 105 के अराउंड यहाँ पे जाएगा। मे बी 100 के अराउंड भी अगर आपका स्कोर है तो भी आपको सेल्फ फाइनेंस के यहाँ पे चांसेस थोड़े से रहेंगे, तो भी आप सेल्फ फाइनेंस को थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैं दूसरे कोर्स की बात करूँगा तो दूसरा हमारे पास है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि बीएससी के बाद जो है वो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर को ही यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास है 175 सीट्स, ठीक। 175 सीट्स हमारे पास है, जिसमें मैं अगर ओपन मेरिट की बात करूँ तो ओपन मेरिट में हमारे पास है 54 सीट्स। इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँगा तो कट ऑफ यहाँ पे लगभग आपको 110 से लेके 115 के अराउंड यहाँ पे ओपन मेरिट में कट ऑफ जाएगा, क्योंकि रैंक वाइज अगर मैं बताऊँ 108 मार्क्स वाले बच्चे को यहाँ पे 188 रैंक यहाँ पे आ रही है, ठीक। 108 मार्क्स वाले बच्चे को 188 जनरल रैंक आ रही है। दैट मीन्स कि 115 के अराउंड यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर में कट ऑफ जाने के चांसेस आप लोगों को रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं एससी की बात करूं जिसकी हमारे पास टोटल 9 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है, तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग रैंक 40 के अराउंड अगर आपकी रैंक आ रही है तो बीएससी एग्रीकल्चर आपको मिलेगा। फिर अगर 45 तक की आपकी रैंक आ रही है कैटेगरी की रैंक, ठीक। एससी की रैंक अगर आपको 45 के अराउंड भी यहाँ पे आ रही है तो बीएससी एग्रीकल्चर को आप यहाँ पे काउंसलिंग में प्रेफरेंस रख सकते हो, चांसेस आपको है यहाँ पे मिलने के। उसी तरह से अगर मैं एसटी की बात करूँ तो जिसमें हमारे पास टोटल यहाँ पे 22 सीट्स हैं, ST1 ST2 को मिला के मैं बता रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे आपको लगभग 60 to 65 रैंक अगर आपकी आ रही है तो आप लोग यहाँ पे अपना चांसेस है, यानी कि 65 रैंक तक की भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो भी आपको यहाँ पे चांसेस हैं बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे मिलने। फिर अगर आपकी 70 के अराउंड भी आ रही है तो भी आप चांसेस लगा सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों का मे भी अगर एमबीबीएस वगैरह में हुआ तो आपका यहाँ पे चांसेस थोड़े से रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं आरबीए की बात करूंगा तो आरबीए का भी यहाँ पे मैंने रैंक का वेरिएशन आपको बता दिया, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 सीट्स हैं, तो इसमें भी यहाँ पे लगभग 110 के अराउंड या 105 से लेके 110 के अराउंड अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप लोगों को जो है वो आरबीए में बीएससी एग्रीकल्चर मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं ALC-IB की बात करूँ, ALC-IB की हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 सीट्स हैं, तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग 10 रैंक से लेके 15 रैंक तक यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। यानी कि अगर आपको 15 रैंक तक भी ALC-IB की रैंक आ रही है तो बीएससी एग्रीकल्चर को आप लोग जो है वो अपना यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ जिसकी हमारे पास यहाँ पे टोटल 9 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है, तो इसमें यहाँ पे आपको 30 to 35 रैंक तक कट ऑफ जा सकता है। यानी कि 35 रैंक तक भी अगर आपकी ओबीसी की रैंक आ रही है तो आपको जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे, लेकिन 30 तक तो आपका होना ही
होना चाहिए तो आपकी यहाँ पे सीट मिल सकती है। उसी तरह से अगर मैं EWS की बात करूँ, जिसकी हमारे पास टोटल 10 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है, तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग 45 रैंक तक भी अगर आपकी EWS की रैंक आ रही है, 50 रैंक तक भी आ रही है, 55 रैंक तक भी अगर आपको EWS की रैंक आ रही है, तो आप लोगों को यहाँ पे चांसेस हैं EWS में BSc एग्रीकल्चर की सीट यहाँ पे मिलने की। उसी तरह से अगर मैं सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ तो सेल्फ फाइनेंस की हमारे पास टोटल 54 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। इन 54 सीट्स में लगभग आपका 90 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के आप लोगों को चांसेस रहेंगे। 85 भी अगर आपका आ रहा है तो भी आपका BSc एग्रीकल्चर में मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर में भी जो है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जाते हैं। ठीक, BSc एग्रीकल्चर चाहे सेल्फ फाइनेंस हो चाहे जनरल सीट हो, इसमें यहाँ पे बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस ही देते रहते हैं। उसके बाद तीसरे कोर्स की अगर मैं बात करूं तो तीसरा कोर्स हमारे पास है BSc हॉर्टिकल्चर। BSc हॉर्टिकल्चर की भी हमारे पास 175 सीट्स हैं। ये जो BSc एग्रीकल्चर BSc हॉर्टिकल्चर है, इनमें ज़्यादा बच्चे BSc के बाद चांसेस देते हैं। BSc के बाद यहाँ पे ज़्यादा बच्चे BSc एग्रीकल्चर को देते हैं, देन उसके बाद BSc हॉर्टिकल्चर को देते हैं। ठीक, इसमें अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट में हमारे पास टोटल 54 यहाँ पे सीट्स रहने वाली है, जिसमें यहाँ पे आपका लगभग 95 के प्लस कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। ठीक, 95 के अराउंड यहाँ पे आप लोगों का BSc हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। फिर 2 मार्क्स ऊपर नीचे भी यहाँ पे जा सकता है। उसी तरह से अगर मैं RBI की बात करूं तो RBI के हमारे पास टोटल यहाँ पे 10 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है, तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग 100 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि RBI में भी रैंक का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग 100 के अराउंड अगर आपका स्कोर आ रहा है तो RBI की सीट यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस रहेंगे BSc हॉर्टिकल्चर में। ठीक, इसमें भी यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस आपको रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं SC की बात करूँगा तो SC की यहाँ पे टोटल 9 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। तो 9 सीट्स में यहाँ पे अगर मैं रैंक वाइज बताऊँ तो लगभग आपका 60 रैंक तक अगर आपकी बन रही है रैंक, या 65 तक भी अगर आपकी रैंक बन रही है, 70 तक भी अगर आपकी रैंक बन रही है, तो भी यहाँ पे आपको SC में BSc हॉर्टिकल्चर मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि SC में भी रैंक का वेरिएशन लास्ट ईयर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इस बार यहाँ पे आ रहा है। तो 70 तक भी अगर आपकी है तो सेकंड राउंड तक आपको यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। फिर मैं भी थोड़ा सा आगे पीछे भी गया, क्योंकि अगर नीट में यहाँ पे बच्चे चले गए। उसी तरह से अगर मैं ST की बात करूँ तो ST में यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास हैं 22। ठीक, 22 टोटल सीट्स हैं BSc हॉर्टिकल्चर के लिए। तो इनमें यहाँ पे आपका लगभग 80 रैंक तक अगर आपकी रैंक आ रही है, कैटेगरी की रैंक अगर आपकी 80 तक आ रही है, तो हॉर्टिकल्चर मिल ही सकता है आपको, उसके यहाँ पे आपको चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं EWS की बात करूँ तो EWS में यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 सीट्स हैं, तो इसमें आपकी लगभग अगर आपकी 65 तक भी रैंक आ रही है तो भी यहाँ पे आपको EWS में जो है वो BSc हॉर्टिकल्चर मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक, 65 तक भी है तो भी मिलने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आपका 50 के अराउंड है तो आपका कन्फर्म है कि EWS में आपको जो है वो BSc हॉर्टिकल्चर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि सीट्स उतनी ज़्यादा नहीं है और बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और रैंक भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स को आ रही है। उसी तरह से अगर मैं OBC की बात करूँगा तो OBC की यहाँ पे टोटल 9 सीट्स हैं, तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग रैंक 45 के अराउंड अगर आपकी कैटेगरी की रैंक आ रही है, ठीक, 45 के अराउंड अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको जो है वो OBC में BSc हॉर्टिकल्चर मिलने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ तो सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पे टोटल 54 सीट्स हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। तो 54 सीट्स में यहाँ पे आपका लगभग 70 के अराउंड यहाँ पे आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा सेल्फ फाइनेंस में जाते नहीं, क्योंकि फ़ी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो 70 के अराउंड भी अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप लोग जो है वो हॉर्टिकल्चर को एज ए सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बचते हैं फॉरेस्ट्री और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बचते हैं सेरिकल्चर। ठीक, इन दो कोर्सेज का यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। फॉरेस्ट्री में यहाँ पे लगभग 81 सीट्स रहती हैं, उसके बाद सेरिकल्चर में यहाँ पे 71 सीट्स हैं। तो ठीक, टोटल यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका लगभग 261 सीट्स के अराउंड यहाँ पे आ रही है। सॉरी 261 सीट्स नहीं, 100 समथिंग सीट्स यहाँ पे आ रही है। तो 81 फॉरेस्ट्री के लिए सीट्स यहाँ पे रहेंगी, सेरिकल्चर के लिए 70 सीट्स यहाँ पे आप लोगों को 71 सीट्स यहाँ पे रहेंगी। तो इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँगा तो ओपन मेरिट, ठीक, ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो ओपन मेरिट में यहाँ पे कुल सीट्स को अगर मैं बताऊँ एग्रीकल्चर BBSc हॉर्टिकल्चर वगैरह सबको मिला के अगर मैं बताऊँ तो सीट्स यहाँ पे काफ़ी कम यहाँ पे आ रही है। 261 सीट्स यहाँ पे टोटल हमारे पास है सारी UG कोर्सेज की सीट्स को मिला के। तो इसमें यहाँ पे अगर मार्क्स वाइज में बताऊँ तो यहाँ पे लगभग आपका फॉरेस्ट्री और सेरिकल्चर में आपका लगभग अगर आपका 90 के अराउंड भी यहाँ पे आ रहा है, 90 to 95 यहाँ पे आपका आ रहा है, तो आपके चांसेस यहाँ पे रहेंगे फॉरेस्ट्री या सेरिकल्चर मिलने की, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जाते नहीं। क्योंकि अगर फॉरेस्ट्री या सेरिकल्चर मिला तो ऑब्वियसली कैंडिडेट जो है वो BOP के थ्रू यहाँ पे कोई कोर्स करने का सोचेंगे या PMSSS के अंडर नर्सिंग व फार्मेसी वगैरह करने का सोचेंगे, तो इसलिए इनका जो कट ऑफ जाता है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम जाता है। उसी तरह से अगर मैं RBI की बात करूँगा तो RBI में यहाँ पे टोटल कुल मिला के सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो 52 सीट्स हैं, ठीक, सारी सीट्स को मिला के, ठीक, सारे कोर्सेज के मिला के बताऊँ तो 52 यहाँ पे सीट्स आ रही है। इसमें अगर मैं 79 मार्क्स वाले बच्चे को देखूँ तो उसमें RBI में यहाँ पे आ रही है 213 रैंक, ठीक, 213 रैंक। तो आप खुद अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं कि रैंक का वेरिएशन कितना जाएगा। ठीक, इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ फॉरेस्ट्री या सेरिकल्चर में तो लगभग आपका 85 के अराउंड RBI में यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। फिर अगर आपका 80 के आसपास भी स्कोर आ रहा है
तो भी आपका आरबीए में जो है वो फॉरेस्ट्री या सेरिकल्चर मिलने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं एससी एसटी की बात करूंगा तो एससी में अगर मैं टोटल सीट्स को मिला के बताऊं, टोटल ठीक सारे कोर्सेज का मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल हमारे पास है 43 यहाँ पे सीट्स, जिसमें अगर मैं रैंक यहाँ पे देखूँ तो मतलब 43 टोटल सीट्स यहाँ पे हैं। तो रैंक वाइज अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग आपका 100 से लेके 120 रैंक तक भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप लोगों को जो है वो फॉरेस्ट्री या सेरिकल्चर मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर अगर 10-15 रैंक आगे पीछे भी जाता है, 4-5 रैंक अगर नीचे भी आता है, यानी कि 125-30 तक भी आपकी आ रही है, तो भी आप इसको जो है वो प्रेफर यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने पहले बोला फॉरेस्ट्री और सेरिकल्चर में ज़्यादा बच्चे जाएंगे नहीं, तो इसमें जो है जो मैंने यहाँ पे आपको बोला 120, इससे भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं एसटी की बात करूँगा तो एसटी में यहाँ पे टोटल सारी सीट्स को अगर मैं मिला के बताऊँ, सारी यूजी सीट्स को मिला के बताऊँ तो 106 सीट्स यहाँ पे ST1 और ST2 को, तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग रैंक 150 के अराउंड अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको जो है वो फॉरेस्ट्री या सेरिकल्चर मिलने के चांसेस आप लोगों को रहेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे भी ये जा सकता है, ये 160 के अराउंड भी आ जाएगा या 165 के अराउंड भी जाएगा, डिपेंड करता है कि आगे कितने बच्चे यहाँ पे अपनी सीट को जो है वो छोड़ते हैं। जितने बच्चे सीट छोड़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ जो होगा वो नीचे चला जाएगा। उसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में यहाँ पे टोटल सारी सीट्स को मिला के अगर मैं बताऊँ तो 42 सीट्स हैं, सारी BVSC वगैरह की सारी सीट्स को मिला के 42 सीट्स यहाँ पे आपकी रहती हैं। तो इसमें अगर मैं फॉरेस्ट्री और सेरिकल्चर की बात करूँ तो लगभग आपका रैंक 100 से लेके रैंक 110 के अराउंड आपकी रैंक आ रही है, तो आप लोगों को यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। मैंने आपको सीट्स वाइज इसलिए बोला ताकि आप खुद भी रैंक का अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लगभग 100 से लेके 110 के अराउंड यहाँ पे आपका ओबीसी में रैंक के हिसाब से कट ऑफ जाएगा। फिर ये 120 रैंक तक भी जा सकता है, 125 रैंक तक भी जा सकता है, क्योंकि इन दो कोर्सेज में ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जाते नहीं हैं। बोपी में भी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो उससे भी इस पर जो है वह इम्पैक्ट पड़ ही जाएगा। उसी तरह से अगर मैं सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ तो सेल्फ फाइनेंस में हमारे पास टोटल यहाँ पे 49 सीट्स यहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक 49 सीट्स इन दो कोर्सेज के लिए यहाँ पे रहेंगे। इसमें यहाँ पे अगर आपके मैं रैंक वाइज कट ऑफ की बात करूँ तो लगभग आपका यहाँ पे स्कोर हिसाब से अगर आपको बोलूँ मैं 60 के अराउंड आपका अगर स्कोर आ रहा है तो आप लोग जो है वो सेल्फ फाइनेंस को टारगेट कर सकते हो, सेरिकल्चर या फॉरेस्ट्री, क्योंकि इनमें सेल्फ फाइनेंस की सीटें जो है वो बिकती नहीं है। इनमें फिर इनको लगभग 2-2, 3-3 राउंड काउंसलिंग के करने पड़ते हैं, तो ताकि सेल्फ फाइनेंस की जो सीटें बचती हैं फॉरेस्ट्री वगैरह में और सेरिकल्चर में उनको ये फिर लास्ट पे फिल कर देते हैं। इसलिए अगर आपका 60 के अराउंड भी स्कोर आ रहा है तो आपका सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे इसमें हो जाएगा। उसके बाद जो नए कोर्सेज हमारे पास हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी हमारा BSc बायोटेक्नोलॉजी है, BSc बायोकेमिस्ट्री है और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, ठीक ये तीनों कोर्सेज जो ये नए हैं इसी बार यहाँ पे ऐड हुए। इन तीनों में यहाँ पे 24 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। कुल मिला के अगर मैं बताऊँ तो 72 सीट्स यहाँ पे इन तीनों कोर्सेज में मिला के यहाँ पे रहने वाली है। तो इनमें ज़्यादा बच्चे जाएंगे नहीं और बच्चों को ज़्यादा पता भी नहीं है इन कोर्सेज का, पहली बार यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे लगभग ओपन मेरिट का अगर आपका 75 to 80 स्कोर आ रहा है तो आप लोग जो है वो इन कोर्सेज में किसी कोर्स को टारगेट यहाँ पे कर सकते हो, तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई कोर्स इनमें से। और उसके अलावा कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 60 के अराउंड भी यहाँ पे आ रहा है तो भी आप इनको टारगेट करना, तो मे बी इनमें से कोई कोर्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, तमाम कोर्स और तमाम कैटेगरीज का मैंने आपको समझा दिया। बाकी ये कट ऑफ टेंटेटिव है, मैंने रैंक वाइज भी आपको समझा दिया, आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा, इसीलिए मैंने आपको रैंक का भी पहले बोल के रखा है। तो बाकी मैं रैंक वाइज भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा आगे चल के, फिर कभी टाइम मिला तो समझा दूंगा मैं आपको किस रैंक तक के बच्चे को कितने यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने मेरिट लिस्ट, इस बार क्या मतलब इसकी मेरिट लिस्ट आती नहीं है, तो इंडिविजुअली एक एक का चेक करके मैं आपको वो भी समझा दूंगा। फिलहाल कट ऑफ के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, बाकी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।